अष्टोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ पाणि कहते हैं, शर्मा क्या चाहती हुई इस हमारे स्थान में आई हुई है। विषयों के परांग मुख ले जाने वाले मार्ग ही योग्य हैं। वह मार्ग बहुत ही दूर का है। हमारे शरीरों में स्थित कौन ऐसी वस्तु शक्ति है? तेरी रात्रि कैसी गई? किस प्रकार तूने नदी के जलों को पार किया? भाषार्थ शर्मा बोली, हे पणियों, इंद्र की दूती मैं उससे ही इच्छा पूर्वक प्रेरित होकर तुम्हारे स्थान पर आई हूँ। तुमने जो महान गोधन इकट्ठा किया है उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा है। सबको अतिक्रमण कर जाने वाली उसी के डर से उस नदी जल ने हमारी रक्षा की। अर्थात पहले लांघ कर जाने में डर था, परंतु फिर पार हो गई और इस प्रकार मैं नदी के पार चली आई हूँ। भाषार्थ पणि कहते हैं, हे शर्मा, तुम्हारा स्वामी इंद्र कैसा है? कितना पराक्रम करने वाला है? उसकी दृष्टि कैसी है? उसकी सेना कैसी है? जिसकी दूती बनकर तू इस स्थान में इतनी दूर से आई हो, वह हमारा स्नेही मित्र आए, उसको ही हम स्वामी रूप धारण करें तथा वह हमारी गौओं का पालक बने। भाषार्थ शर्मा बोली, मैं उसको कभी नष्ट होने योग्य नहीं जानती, क्योंकि वह सभी लोगों का विनाशक है। जिसकी दूती बनकर मैं तुम्हारे स्थान पर बहुत दूर स्थान से आ रही हूँ, श्रवणशील गहरी धाराएं भी उसको छू नहीं पाती, नहीं रोक सकती। इसलिए हे पणिजन, निश्चय ही इंद्र तुम्हें मारकर सुला देगा। भाषार्थ पणि कहते हैं, हे भाग्यवती शर्मा, तू आकाश के अंत भागों तक पहुंचती हुई भी इन जो गायों की कामना करती है, उन गायों को कौन बिना युद्ध किए छोड़कर ले जा सकता है? तथा हमारे पास भी अनेक तीखे आयुध हैं। भाषार्थ शर्मा बोली, हे पणियों, तुम्हारी बातें सैनिकों के योग्य नहीं हैं। तुम्हारे शरीर बाण चलाने में असमर्थ, पराक्रम शून्य हैं, क्योंकि वे पापी हैं। तुम्हारा मार्ग जाने के लिए असमर्थ, अयोग्य हो। तुम्हारे उभय वर्गों के शरीर को बृहस्पति सुख न देवे। भाषार्थ पणि कहते हैं, हे शर्मा, यह 13 कोश पहाड़ों द्वारा सुरक्षित है और ये गायें अश्वों एवं अन्य धनों से पूर्ण हैं। रक्षा कार्य में अत्यंत समर्थ जो ये पणिलोक है, वे इस निधि कोश की रक्षा करते हैं। गायों द्वारा शब्दायमान एवं शंकास्पद इस स्थान को तू व्यर्थ ही आई है। भाषार्थ शर्मा बोली, सोमपान से प्रमत्त होकर 9 मार्गों से गति करने वाले अंगिरस तथा तुम्हारे स्थान में आएंगे। आकर वे इन सभी गायों का भाग करके ले जाएंगे और हे पणियों, उस समय तुम्हें यह दर्पोक्त त्याग करनी पड़ेगी। भाषार्थ पणि बोले, हे शर्मा, तू इस प्रकार देवों के बल से बाधित हो डरकर यहाँ आई है, तब तुझे हम भगिनी की भांति अपना ही समझते हैं। तुम अब यहाँ से इंद्र के पास नहीं लौटना। हे सुंदरी, हम तुझे भी गोधन का भाग देते हैं। भाषार्थ शर्मा बोली, हे पणियों, मैं भ्रातृत्व का संबंध नहीं समझ सकती और भगनी की कथा भी नहीं जानती। इंद्र एवं भयानक पराक्रमी अंगिरस ही जानते हैं। इस स्थान से जब मैं फिर इंद्रादि के पास जाऊंगी, तब मेरी गायों की कामना करने वाले वे तुम्हारे स्थान पर हमला करेंगे। इसलिए यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ। भाषार्थ हे पणियों, तुम बहुत दूर तक भाग जाओ। गायों के तेज से अंधकार को नष्ट करती हुई ऊपर चली जाएं। बहुत गुप्त रीति से रखी हुई जिन गायों को बृहस्पति प्राप्त करता है तथा सोमाभिषव करता पत्थर ऋषि लोग एवं बुद्धिमान लोग यह बात जान गए हैं। नवोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ वे प्रमुख देव बृहस्पति के पाप के विषय में बतलाते हैं। दूर स्थित सूर्य, जल देवता वरुण व्यापक वायु तेज से युक्त हैं। उग्र रूप सूर्य, सुखदायक सोम एवं दिव्य गुण युक्त जल सत्य से ही सर्वप्रथम प्रकट हुए हैं। भाषार्थ मुख्य राजा सोम ने पवित्र चरित्रा बृहस्पति के स्त्री को बृहस्पति को प्रकट रीति से दिया। वरुण एवं मित्र ने उसे अनुमोदन किया। बाद में होम निष्पादक अग्नि हाथ से पकड़कर पत्नी को लाया। भाषार्थ देव बृहस्पति कहते हैं,
हे बृहस्पति, इसके शरीर को हाथ से ग्रहण करना योग्य ही है। यह बृहस्पति की यथा विधि विवाहित पत्नी है। ऐसा सभी ने कहा। इसे ढूंढने के लिए भेजा गया दूत के प्रति यह अनासक्त रही। जैसा बलशाली राजा का राज्य सुरक्षित रहता है, वैसे ही इसका सतीत्व सुरक्षित रहा। भाषार्थ, जो तत्वदर्शी सप्तऋषि तपस्या में प्रवृत्त हुए थे, उन्हें तथा प्राचीन देवों ने इसके विषय में यह कहा है कि यह अत्यंत शुद्ध चरित्रा है। बृहस्पति के निकट ले गई यह स्त्री पत्नी बहुत शक्तिशालिनी उग्र है। परम रक्षा बल पर ही अर्थात तपस्या एवं सचरित्रता से ही निकृष्ट भी श्रेष्ठ स्थान में स्थापित होता है। भाषार्थ, हे देवों, सब जगह व्यापक बृहस्पति स्त्री के अभाव में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सर्वत्र विचरण करता है। वह देवों का एकमेव अंग बनता है। इसी कारण बृहस्पति ने जुहू नामक पत्नी को प्राप्त किया, जैसे पहले सोम के हाथ से भार्या को पाया था। भाषार्थ, इस प्रकार देवों एवं मानवों ने पुनः बृहस्पति को उसकी पत्नी को समर्पित किया। यथार्थ कृत्य करने वाले राजाओं ने भी पुनः उसे शुद्ध चरित्रा पत्नी को समर्पित किया। भाषार्थ, देवों ने बृहस्पति के पत्नी को निष्पाप करके पुनः उसे समर्पित किया। बाद में पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ अन्न विभक्त करके ग्रहण करके स्तुत्य ईश्वर की यज्ञ की उपासना करते हैं। दशोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे बुद्धिमान अग्नि, अपने तेज से दीप्तिमान तू मानव के घर में आज इस कार्य में प्रज्वलित होकर देवों की पूजा करता है। हे मित्रों का सम्मान करने वाले अग्नि, ज्ञानवान होकर तू देवों को हमारे इस यज्ञ में ले आ तथा क्रांतदर्शी एवं उत्तम चित्त वाला तू देवों का हितैषी दूत है। भाषार्थ, हे तनूनपात अग्नि, हे शोभनीय अग्नि, यज्ञ के जाने योग्य मार्गों को मृदु रीति से प्रकट करता हुआ तू हव्य आदि का आस्वाद ले तथा कार्यों के स्थान माननीय स्तोत्रों एवं हव्य युक्त यज्ञ से समृद्ध करता हुआ तू हमारे यज्ञ की देवों के पास पहुँचे, ऐसा कर। भाषार्थ, हे अग्नि, तू देवों को बुलाने वाला प्रार्थनीय एवं स्तुत्य वंद्य है। देवों के साथ प्रसन्न चित्त से युक्त होकर हमारे समीप आ। हे महान देव, तू देवों के होता है, वह तू सर्वश्रेष्ठ दाता, प्रार्थित होकर देवों के लिए यज्ञ कर। भाषार्थ, दिनों के आरंभ में प्रातः काल में इस पृथ्वी को आच्छादित करने के लिए मंत्रोच्चारण से पूर्व मुख करके कुश को लाया जाता है। विस्तीर्ण एवं उत्कृष्ट वह कुश वेदी पर विस्तृत किया जाता है। वे देवों तथा पृथ्वी के लिए सुखकर होते हैं। भाषार्थ, जैसे श्रेष्ठ आभूषणों वस्त्रों से सजकर स्त्रियां अपने पतियों के समीप आश्रय के लिए सुख प्रदान करने के लिए जाती हैं, वैसी ही इन सभी सुनिर्मित द्वारों की अभिमानिनी देवियां विशेष विस्तृत विशाल हो जाएं, विस्तृत रूप से खुल जाएं। हे महान, हे सबको आनंदित एवं सुखी करने वाले द्वार देवताओं, तुम देवता सुगमता से जा सकें, इस प्रकार खुल जाओ। भाषार्थ, सुख पूर्वक श्रेष्ठ मार्ग से जाने वाली, सदाचार से युक्त यज्ञार्ह पास रहने वाली उषा एवं रात्रि देवियां यज्ञ स्थान में बैठें। वे दोनों दिव्य लोक वासिनी स्त्री की भांति बहुत गुणवती, श्रेष्ठ आभूषणादि से सुशोभित एवं कांति युक्त तेजस्वी रूप वाली, सौंदर्य को धारण करने वाली हैं। भाषार्थ, शुभ गुणों से युक्त दिव्य होता अग्नि एवं आदित्य, जो श्रेष्ठ उत्तम वेद मंत्रों के स्तोत्रों के ज्ञाता, मानव के लिए यज्ञ के निर्माण करने वाले, देव पूजा के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, अपने यज्ञों एवं अनुष्ठानादि सत्कर्मों में सबको प्रेरित करते हैं, वे क्रिया कुशल स्तुतियों के कर्ता, पूर्व दिशा के प्रकाश को श्रेष्ठ रीति से उत्पन्न करते हैं।